हेलो बच्चों, मैं मोहित गुप्ता। मेरा यूट्यूब चैनल एराइटिस केमिस्ट्री, जिस पर मैं आपको केमिस्ट्री की छोटी छोटी टिप्स सिखाऊंगा। आप लोग बहुत ध्यान से समझें। आज मैं अपनी पहली वीडियो शुरू कर रहा हूँ। इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि रसायन विज्ञान क्या है और रसायन विज्ञान का परिचय क्या है, रसायन विज्ञान किसे कहते हैं और रसायन विज्ञान कितने प्रकार का होता है। और क्लास 12 में आपकी एनसीईआरटी की बुक्स में रसायन विज्ञान को किस प्रकार से विभाजित किया गया है। नंबर 1, रसायन विज्ञान क्या है। रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पदार्थों के संगठन, पदार्थों के गुणधर्म व संरचना का अध्ययन किया जाता है। एक चीज है पदार्थ को अंग्रेजी में सब्सटेंस बोलते हैं। पदार्थ को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सब्सटेंस। पदार्थ के अंदर 3 बातों का अध्ययन होना है: पदार्थ के गुणधर्म, पदार्थ की संरचना व पदार्थ का संगठन। अर्थात इन तीनों का मतलब क्या है? पदार्थ के संगठन होने का अर्थ क्या है? मान लीजिए एक मार्कर, ये एक पदार्थ है। ये पदार्थ किससे मिलकर बना है? ये पदार्थ प्लास्टिक से बना है। प्लास्टिक किस रासायनिक यौगिक से बनी है? वो हो गया संगठन। अगली बात, हर चीज की हमारे दैनिक जीवन में संरचना है। हम हर चीज की पहचान उसकी संरचना के माध्यम से करते हैं। जैसे क्या? ये कौन है? मार्कर। ये क्या है? ये घड़ी है। हर चीज की पहचान अपनी संरचना के आधार पर है। उसी प्रकार से रसायन विज्ञान में जितने भी रासायनिक यौगिक हैं, उनकी पहचान भी उनकी संरचना अर्थात स्ट्रक्चर के आधार पर की जाती है। नेक्स्ट, गुणधर्म। रासायनिक यौगिकों के अपने गुण होते हैं। हर चीजों के अपने गुण हैं। जैसे कि ये मार्कर है, इसका अपना गुण है कि इसे हम व्हाइट बोर्ड पर यूज कर सकते हैं। क्या हम इस मार्कर को ब्लैक बोर्ड या ग्रीन बोर्ड पर यूज करते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? नहीं। हर चीज का अपना गुण है। जिस प्रकार से हमारे दैनिक जीवन में घड़ी का यूज समय देखने के लिए होता है, मार्कर का यूज व्हाइट बोर्ड पर लिखने के लिए होता है, चौक का यूज ग्रीन बोर्ड या ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए होता है, उसी प्रकार से हर एक रासायनिक यौगिक का अपना एक गुण है। तो रसायन विज्ञान के अंदर पदार्थों का अध्ययन करते हैं, पदार्थों के संगठन, पदार्थों के गुणधर्म व उनकी संरचना का अध्ययन किया जाता है। अगली बात, रसायन विज्ञान के फादर कौन थे? रसायन विज्ञान मॉडर्न केमिस्ट्री, जो मॉडर्न केमिस्ट्री रही, मॉडर्न केमिस्ट्री को आप हिंदी में बोल सकते हैं आधुनिक रसायन। आधुनिक रसायन के जनक किसे माना जाता है? आधुनिक रसायन के जनक हैं A.L. लेवॉइजियर। A.L. लेवॉइजियर का पूरा नाम है एंटोनी लॉरेंट लेवॉइजियर। इनका जन्म 1743 और इनका डेथ 1794 में हुआ। ये एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे और इन्होंने अपने जीवन काल में बहुत सारे सिद्धांत दिए, जिसमें इनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत रहा द्रव्यमान के संरक्षण का नियम। इंग्लिश में बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। वह द्रव्यमान के संरक्षण का नियम क्या था कि द्रव्यमान को न उत्पन्न किया जा सकता है न द्रव्यमान को नष्ट किया जा सकता है। सभी रासायनिक अभिक्रियाओं में किसी भी अभिकारक का द्रव्यमान उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होता है। ओके, ये बात मैं उम्मीद रखता हूं तो आपको समझ में आई होगी। एक आपको दूसरी हेडिंग बताते हैं, दूसरी लाइन, कि रसायन विज्ञान को हम बहुत ही आसान शब्दों में कैसे सीख सकते हैं। रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम तत्वों व उन तत्वों से बने यौगिकों का अध्ययन करते हैं। तत्व जैसे कौन? हाइड्रोजन। तत्व जैसे कौन? ऑक्सीजन। तत्व जैसे कौन? सोडियम। या तत्व जैसे कौन? क्लोरीन। जितने भी तत्व हैं, तत्व में सोडियम Na, क्लोरीन Cl, हाइड्रोजन H आदि। रसायन विज्ञान इन तत्वों का अध्ययन है और इन तत्वों के योग से जो यौगिक बनते हैं उन यौगिकों का अध्ययन है। जैसे क्या? एक सोडियम एक क्लोरीन जोड़ा तो ये बन गया सोडियम क्लोराइड NaCl। एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन जोड़ा तो क्या बन गया? हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। इसी प्रकार से बहुत सारे यौगिक रसायन विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किए जाते हैं। रसायन विज्ञान बहुत तत्वों व उनसे बने यौगिकों का अध्ययन है। तत्वों की संख्या निश्चित है। तत्वों की कुल संख्या 118 है तथा यौगिक वर्तमान समय में
लगभग 5.5 मिलियन के आसपास ज्ञात है। 5.5 मिलियन का मतलब है लगभग 55 लाख यौगिक वर्तमान समय में ज्ञात हो चुके हैं। सही है। अब हम बात करते हैं आगे इसके कि यौगिकों के बाद अब क्या आता है। रसायन विज्ञान को कुल कितने प्रकार के भागों में विभाजित किया गया है। जब तक से हम किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी विषय को उनके भागों में ना बांटें, तब तक वह विषय हमारे लिए बहुत ही कॉम्प्लिकेट, बहुत ही जटिल हो सकता है। रसायन विज्ञान को बहुत सारे भागों में विभाजित किया गया है। रसायन विज्ञान के कुल मुख्य 3 भाग हैं। पहला भाग है कार्बनिक रसायन, दूसरा भाग है अकार्बनिक रसायन और तीसरा भाग है भौतिक रसायन। बात करते हैं नंबर 1 कार्बनिक रसायन की। कार्बनिक रसायन के अंतर्गत कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है तथा कार्बनिक यौगिकों में ऐसे यौगिक पड़ते हैं जिनमें कार्बन व हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो। अर्थात वह यौगिक जिनमें कार्बन व हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो वह यौगिक कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। जैसे क्या CH4, जैसे क्या C2H6, जैसे और क्या C2H4 आदि। ये तीनों ही यौगिक कार्बनिक यौगिक हैं। CH4, C2H6, C2H4 कार्बनिक यौगिकों में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी उपस्थित हो सकता है तथा कार्बनिक यौगिक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन व नाइट्रोजन के संयोग से भी बन सकते हैं। अधिकांश कार्बनिक यौगिकों में कार्बन व हाइड्रोजन होता है और कार्बनिक यौगिकों में कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन मिक्स होते हैं तथा कुछ ही कार्बनिक यौगिकों में उनके साथ नाइट्रोजन भी उपस्थित हो सकता है तथा सभी कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन कार्बनिक रसायन के अंतर्गत करती है। अब बात आती है नंबर 2 अकार्बनिक रसायन की। अकार्बनिक रसायन क्या है? अकार्बनिक रसायन वह रसायन है, अकार्बनिक रसायन को इंग्लिश में आप बोलेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अकार्बनिक रसायन वह रसायन है जिसके अंतर्गत ऐसे यौगिकों का अध्ययन करते हैं जिनमें कार्बन परमाणु उपस्थित ना हो। कार्बन परमाणु उपस्थित ना हो तभी इन्हें हिंदी में बोलते हैं अकार्बनिक। जैसे कौन? H2SO4। इस H2SO4 को सल्फ्यूरिक अम्ल कहेंगे। क्या इसमें कहीं आपको कार्बन दिखाई दे रहा है? नहीं। इसका मतलब यह एक अकार्बनिक यौगिक है। उसके अलावा जैसे कौन? HCl हाइड्रोजन क्लोराइड। इसमें हाइड्रोजन व क्लोरीन है। क्या इसमें कहीं कार्बन है? नहीं। तो ये भी कौन है? अकार्बनिक यौगिक है तथा सभी अकार्बनिक यौगिकों का अध्ययन अकार्बनिक रसायन अर्थात इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर होता है। अगली बात, अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत हम सभी खनिजों व उनके स्रोतों का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट नंबर 3 भौतिक रसायन। भौतिक रसायन क्या है? भौतिक रसायन को अंग्रेजी में फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। भौतिक रसायन वह रसायन है जिसके अंतर्गत हम सभी नियमों व सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं। जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं हम पढ़ते हैं उन सभी रासायनिक अभिक्रियाओं में एक ताप, दाब या आयतन की आवश्यकता होती है। ताप, दाब या आयतन की आवश्यकता होती है। हमें कितना ताप लगाना है, कितना लगाना है दाब, उसमें हमें आयतन का कितना इस्तेमाल करना है, उन सभी का अध्ययन भौतिक रसायन अर्थात फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर किया जाता है। फिजिकल केमिस्ट्री पूर्ण रूप से रसायन विज्ञान के सभी नियमों व सिद्धांतों का अध्ययन है। सभी नियम व सिद्धांत हम भौतिक रसायन के अंतर्गत पढ़ते हैं। ताप T, दाब P, आयतन B, एंथैल्पी H आदि, इन सभी का अध्ययन भौतिक रसायन के अंतर्गत होता है। ओके, रसायन विज्ञान के और भी प्रकार हैं जैसे कि नैनो रसायन, जैसे कि फाइटो रसायन, जैसे कि लिम्नो रसायन, जैसे कि कृषि रसायन आदि व आदि। लेकिन अभी क्लास 12 की थ्योरी में आपको केवल 3 ही रसायन पढ़ने हैं। नंबर 1 कार्बनिक, नंबर 2 अकार्बनिक, नंबर 3 भौतिक। आप बहुत ही ध्यान से इस बात को सुने कि आपके सिलेबस क्लास 12 को 3 पार्ट्स में कैसे डिवाइड करा गया है। एनसीईआरटी की आपके पास 2 किताब हैं, एनसीईआरटी फर्स्ट व एनसीईआरटी सेकेंड। इस बात को आप सभी लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। एनसीईआरटी फर्स्ट व एनसीईआरटी
की सेकंड बुक। बोर्ड आपका यूपी हो, सीबीएसई हो, सभी के अंदर आज एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस है। एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस को दो भागों में विभाजित किया गया है, एनसीईआरटी फर्स्ट व सेकंड। रसायन विज्ञान में कुल आपके 10 चैप्टर हैं 1 to 10। फर्स्ट बुक के अंदर आपके टोटल चैप्टर्स हैं 1 to 5 और चैप्टर 6 to 10 आपके एनसीईआरटी सेकंड में। एनसीईआरटी के फर्स्ट बुक में जो चैप्टर नंबर 1 to 3 हैं वो तीनों ही चैप्टर आपके भौतिक रसायन से संबंधित हैं। भौतिक रसायन में सभी चैप्टर्स आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें न्यूमेरिकल्स होंगे। उससे अगली बात, जो आपका चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 5 है वो आपको किससे बिलोंग करेगा, वो है आपका अकार्बनिक रसायन, चैप्टर नंबर 4 व 5। और चैप्टर नंबर 6 to 10 पूरी एनसीईआरटी सेकंड आपकी है किससे, कार्बनिक रसायन से, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। तो बहुत ध्यान से ये बात ध्यान सुन लें कि जो आपके शुरू के 3 चैप्टर्स हैं इसमें आपको न्यूमेरिकल्स वाले चैप्टर्स मिलेंगे, भौतिक रसायन थ्योरी में मिलेगी आपको चैप्टर नंबर 4 एंड 5 में। और जो कार्बनिक रसायन के चैप्टर है जिसमें आप अध्ययन करेंगे कार्बनिक यौगिकों का, वो आपको मिलेगी सेकंड बुक 6 to 10। ये आज हमने आपको थोड़े से शब्दों में चीजों को समझाया। आप सारी बातों को धीरे धीरे समझते हुए चलें। अगली वीडियो मैं बनाऊंगा इस बात पर कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किया जाता है, परमाणु किसे कहते हैं। आप हमसे जुड़ें, चैनल के साथ आप जुड़ें और आप सभी लोग लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बच्चों में शेयर करें। मेरा ये टारगेट है कि हम गांव के सभी बच्चों के पास तक पहुंच पाएं, जिससे कि हम बच्चों को अच्छी शिक्षा, एक बेटर एजुकेशन दे सकें। महात्मा गांधी जी ने आज से लगभग 70-80 साल पहले 80 साल पहले स्वराज की बुक में ये कहा कि अगर हमें भारत को विकसित करना है तो हमें गांव गांव तक पहुंचना पड़ेगा। और मेरा भी यही माध्यम है कि मैं इसी माध्यम से, YouTube चैनल के माध्यम से गांव गांव के बच्चों तक पहुंचना चाहता हूं कि जो लोग शहर नहीं जा पाते पढ़ने के लिए, हम उन्हें आसान भाषा में चीज़ों को समझा सकें। मैं मानता हूं कि थोड़ी क्वालिटीज़ हमें इम्प्रूव करनी है, लेकिन आप हमारे साथ जुड़ें, हम धीरे धीरे अपनी क्वालिटीज़ को इम्प्रूव करेंगे। और जो भी आपको प्रॉब्लम है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो आप हमसे बिल्कुल शेयर करें। आप जुड़ें और भरोसा जताएं चैनल पर, और कहीं भी प्रॉब्लम है तो आप पूछते चलिए, ओके। लेकिन शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और कहीं भी प्रॉब्लम्स हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें, ओके। थैंक यू।